हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि जेएसएससी की तरफ से लेडी सुपरवाइजर का भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुछ भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए वीडियो में हम बने रहते हैं और पूरा देख लेते हैं क्या पोस्ट है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, तो ये भर्ती का अपडेट निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 14/2023, इसके लिए भर्ती का अपडेट निकल कर आया। यदि आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल महिलाओं के लिए ये सुनहरा मौका निकल कर आया है। ध्यान रखिएगा, महिला लोग के लिए ये भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। अगर आप महिला है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो ओबीसी जनरल को 100 रुपया है, एसटी एससी को 50 रुपया का आपको शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, नॉन रिफंडेबल है ये, इसमें आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो महिला पर्यवेक्षिका के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल सीटों की बात कर ले तो 444 सीट है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट बनाई गई है। तो आप जो भी कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे सजा दिया गया है कि कौन कौन सा कास्ट में कितना सीट बनाया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा अपने अनुसार। अगर आप भर रहे हो ओबीसी में या जनरल में या एसटीसी में, जो में भी भर रहे हैं, तो आपको इसको देख लेना है। वही अगर पद का बात कर ले तो महिला पर्यवेक्षिका का भर्ती का अपडेट निकल कर आया है, और इसमें देखिए 35,400 से 1,12,400 रुपया यहाँ पे आपका सैलरी होने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिल जाता है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, अगर आप इसको भरते हैं तो सबसे पहले देखिए, मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये 3 विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों में से कोई भी एक विषय में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से किए हैं, इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट से अगर आप किए होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो कृपया करके अगर आप लोग ये तमाम चीज़ें किए हैं कोर्स, तो ही आप भर सकते हैं। आरक्षण ये तमाम लोगों को मिलेगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग ले चुके हैं, फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, तो आपको आरक्षण यहाँ पे 10% का मिल जाता है। तो ये आरक्षण खेलकूद वालों को भी यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया गया है। वही उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ पे उम्र सीमा कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल। एसटी/एससी को 40 साल है, ओबीसी 1-2 को 38 साल है, जनरल के लिए भी 38 ही साल होगा। अगर आप अपना उम्र का गणना करेंगे तो 1 अगस्त 2023 में कम से कम 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अधिकतम 1/8/2019 के संदर्भ में गणना आपको करना है और मिनिमम 1/8/2023। तो ये आपका गणना करने का तरीका है। एज कैलकुलेटर में जाके आप इसका गणना कर सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो एज कैलकुलेटर में जाइए और वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो जाति आवासीय देना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड के निवासी है तो जाति प्रमाण पत्र आपका जो है देना अनिवार्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको ये देना होगा, तभी आप यहाँ पे आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। 3 साल का आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, एसटी/एससी को 5 साल का मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें दिखाना ही होंगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है 25/2/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद का अगर आपका होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, अगर जातीयवासी नहीं बनाए हैं तो आपको जातीयवासी बना लेना है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, फॉर्म अभी शुरू नहीं किया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए JSSC.nic.in में जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वहीं पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो भी आपका जो पेमेंट होगा कैटेगरी वाइज आप उस अनुसार से कर सकते हैं। प्रविष्टि की बात कर ले, अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो 31/10/23 से 2/11/23 के बीच में आप फॉर्म को सुधार करा सकते हैं। अगर फॉर्म में गड़बड़ी हो जाता है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने का तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 26/9 से
25/10/2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 27/10/2023 मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। वही परीक्षा का स्वरूप की बात कर ले तो सीबीटी परीक्षा होगा, ठीक है, सीबीटी परीक्षा होगा। परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा भी लिया जाएगा, एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा आपका होगा। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक 3 में सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ मार्क्स इसमें भी दिया गया है। मुख्य परीक्षा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषय है हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, 60 प्रश्न इस हिसाब से है। वही अगर आप लैंग्वेज लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाल, ये अगर आप लेते हैं तो 2 घंटा का यहाँ पे कुल 100 प्रश्न होगा, इसमें 2 घंटा का होगा, ये सेकंड पेपर होगा। तो आपको अपने अनुसार लेना है, जो आपको समझ में आता है अपने अनुसार लेना है। तकनीकी देखिए यहाँ पे तकनीकी पेपर पत्र 3 की बात कर ले तो 2 घंटा का 30 मिनट का होगा, तकनीकी का 100 प्रश्न होगा, सामान्य अध्ययन का 20 होगा, सामान्य गणित का 20 होगा, सामान्य विज्ञान का 10 होगा। तो ये भी आपको परीक्षा देना है और आपको इसमें इतना इतना मार्क्स, इतना इतना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको इसके अनुसार ही आपको परीक्षा में जो है आपको क्वेश्चन बनाने हैं। वही अगर आप मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी भाषा ज्ञान है, देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, हिंदी भाषा ज्ञान है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि आपका कौन सा आप भर रहे हैं, आप फॉर्म भरने समय कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उस अनुसार से आपको यहाँ पे लेना है। जैसे कि सामान्य अध्ययन का अगर आप तैयारी करेंगे तो ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है। पुरस्कार, भारतीय विशेषता, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, ये आपका विषय है। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, ये जो है ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है इसी में से आपको सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन दिया जाएगा। वही झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी पूछा जाएगा, जैसे झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान, खनिज, जो भी झारखंड का इतिहास है वो तमाम चीज़ें, नागरिक, झारखंड का नागरिक, ये तमाम चीज़ें आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आप इसका बुक ले सकते हैं और आप इसका तैयारी कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान जैसे कि साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सामान्य गणित, गणित का भी क्वेश्चन यहाँ पे, बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य, प्राथमिक अंक, त्रिकोणमिति। तो इन सब्जेक्टों से 10वीं कक्षा का स्तर पर प्रश्न रहेंगे। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसको एक बार देख लेना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका जो भी नंबर आएगा मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसके बाद ही आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेधा सूची तैयार होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, आपको बुलाया जाएगा। तो इस अनुसार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों में फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।